जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2022-23 जिसमें टोटल पोस्ट है वो 689। इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 40 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 39 तक अगर नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो जल्दी से इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में हम जीके का टोटल 45 प्रश्न लिए हैं। तो टाइम को बचत करने के लिए हम जल्दी क्वेश्चन कराएंगे। तो आप जल्दी कमेंट कीजिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। बताइए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस देश के निवासी था। स्पेन, हॉलैंड, पुर्तगाल, इटली। बेहद ही सिंपल प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पुर्तगाल, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। 540 ईसा पूर्व में, 550, 563 और 580। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो थर्ड नंबर प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, 563 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पर हुआ था। तो ये लुम्बिनी में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मिसाइल कौन है। अग्नि, त्रिशूल, आकाश और पृथ्वी। तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, पृथ्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न है कि आकाश मिसाइल मार करती है। जो आकाश मिसाइल होती है वो कहाँ से कहाँ मार करती है। पृथ्वी से पृथ्वी पर, आकाश से हवा में, ज़मीन से हवा में और हवा से ज़मीन पर। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ज़मीन से हवा में, बिल्कुल सही जवाब है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 1757, 1764, 1785, 1795। तो प्लासी का युद्ध हुआ था। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक के साथ जा रहे हैं, 1757, बिल्कुल सही जवाब है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछिए दिया यहाँ पर बक्सर का युद्ध तो 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। 1905, 1906, 1907, 1908। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 8 नंबर प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, 1906 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसको इसरो बोलते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई। बताइए 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बेंगलुरु, बिल्कुल सही जवाब है। कौन एक टैंक रोडी मिसाइल है। नाग, पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि। तो बताइए 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्द से कमेंट कीजिए। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, नाग, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया था। 1905 से 10, 1910 से 14, 1914 से 18 और 1918 से 24। तो देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था 1914 से लेकर 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है, अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है। जो अस्त्र होता है ये कहाँ से कहाँ मार करती है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी स्टूडेंट आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, हवा से हवा में, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। सिंपल प्रश्न है, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बिल्कुल सही जवाब है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। बेहद ही सिंपल प्रश्न है। बताइए 1917, 1920, 1922 और 1924। तो असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 1920 में और समाप्त हो गया था 1922 में। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में और कांग्रेस का अध्यक्ष थे 1924 में महात्मा गांधी, बेलगांव वाला में, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
15वां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब समाप्त कर दिया। यहाँ पर पूछ दिया, पिछले क्वेश्चन में बताए थे। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब समाप्त कर दिया गया था, तो 1922 में चौराचौरी हत्याकांड के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि अंतरिक्ष में पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, अलेक्सी लियोनोव और नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो चंद्रमा पर ये पहुँचे थे सबसे पहले। 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यूरी गागरिन बिल्कुल सही जवाब है। भारत की तरफ से राकेश शर्मा। 17वां प्रश्न है कि शक समझौता कब शुरू हुआ था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 17वां प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, 78 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है। पृथ्वी, अग्नि, अस्त्र और नाग। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए, दागो और भूल जाओ मिसाइल के नाम से जाना जाता है नाग को। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि चीन की क्रांति कब हुई थी, जिसको चीनी क्रांति बोलते हैं, कब हुई थी। 1905 में, 1911 में, 1921 में, 1924 में। बताइए 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। चीनी क्रांति कब हुई थी, तो 1911 ईस्वी में। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है, पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था। 1974 में, 1980 में, 1988, 1995 में। बताइए 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 20 नंबर का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, 1988 बिल्कुल सही जवाब है। 21वां प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, वेलेंटीना तेरेस्कोवा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। 1761 ईस्वी में, 1556 में, 1526 में और 1514 ईस्वी में। तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, और तृतीय हुआ था वो 1761 ईस्वी में। तीनों याद रखिएगा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। तो 23वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, 1975 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था। सोवियत संघ, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस। 24वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, यूएसए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 25वां प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। 1757 में, 1765 में, 1789 में और 1813 ईस्वी में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1789 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, विश्व इतिहास से भी आपके एग्जाम में प्रश्न रखा जाएगा क्योंकि वो सिलेबस में भी दिया गया है, तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा, उसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। विश्व इतिहास पर भी, बिहार का जीके, विश्व इतिहास मैक्सिमम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे ही यही जो क्वेश्चन रहता है जिसे आप दूसरे से अलग करता है, और आप इसमें अगर अच्छा करते हैं तो आपका रिजल्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। बताइए 26वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, श्रीहरिकोटा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। महाराष्ट्र में, त्रिवेंद्रम में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, त्रिवेंद्रम में बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाला महिला कौन है। डेनिस टोटो, कल्पना चावला, क्रिस्टिना कोच और सुनीता विलियम्स। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी स्टूडेंट है इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो 28वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टिना कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। 1911, 1789, 1917 और 1951।
तो रूस की क्रांति कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1917, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है तीसरा, अर्जुन क्या है? याद रखिएगा अर्जुन क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताइए। एक मिसाइल है, एक रडार है, एक जहाज़ और एक युद्धक टैंक है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो तीसरा प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, एक युद्धक टैंक बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1520, 1526, 1556, 1761। तो पहले ही बता चुके हैं पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में। प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय 1556 और 1561 तीसरा 1761। तस्कंद समझौता कब हुआ था? 1962 में, 1964 में, 1966 में, 1968 में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तस्कंद समझौता कब हुआ था? तो 32वां प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1966 बिल्कुल सही जवाब है। ये ताशकंद समझौता किससे संबंधित है? तो लाल बहादुर शास्त्री से, जहां उनका हार्ट अटैक हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर हिजरी समझौता का प्रारंभ कब हुआ था? 630 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 58 ईस्वी और 78 ईस्वी। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 33वां प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं और 622 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। तेजस क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक रडार है, एक मिसाइल है, एक लड़ाकू विमान है और एक टैंक है। तो तेजस क्या है? तो 34वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक लड़ाकू विमान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 36वां प्रश्न का जो भी स्टूडेंट डी बता रहे हैं डेनिस टोटो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, द्वितीय युद्ध 1192। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया था? प्रथम युद्ध कब से कब लड़ा था? 1914 से 1918। द्वितीय विश्व 1939 1945। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो 39वां प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं राकेश शर्मा बिल्कुल सही जवाब है। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? आपको बताना है। 40वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं अपोलो 11 बिल्कुल सही जवाब है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1930 में, 1932 में, 1929 में, 1931 में। बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 41 नंबर प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 1931 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में, 1932 में, 1600 में और 1946 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 42वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1942, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी समय लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम समझौता कब प्रारंभ हुआ था? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 58 ईसा पूर्व बिल्कुल सही जवाब है। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। यूरी गागरिन था अंतरिक्ष यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में, हैदराबाद में, देहरादून में, अहमदाबाद में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं देहरादून बिल्कुल सही जवाब है। इसमें हम टोटल 45 प्रश्न कराए, आपको बताना है 45 में कितने सही जवाब दिए हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।